नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत स्वागत है डेविड्स करियर हब में। मैं शैंकी पुरोहित आप लोगों के सामने फिर से हमारा नया सेगमेंट सक्सेसफुल स्टूडेंट से एक मुलाकात लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से हाजिर हूँ। तो आज इस कड़ी में मैं फिर एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाला हूँ आप लोगों को, जिनका जर्नी भी बहुत हद तक बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, बहुत मज़ेदार रहा और कैसे कैसे इन्होंने गवर्नमेंट जॉब तक का सफ़र तय किया और किस तरह से इन्होंने अपने स्ट्रगल्स से पार पाते हुए गवर्नमेंट जॉब तक का सफर हासिल किया, उनका कहानी क्या रहा। बड़ा रोचक सा जर्नी इनका रहा है। मैं इनसे बहुत जल्द आपसे मिलवाने वाला हूं दोस्तों। अगर जुनून हो सर पर तेरे, अगर जुनून हो सर पर तेरे और अंतर में हो विश्वास, अगर जुनून हो सर पर तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का कहाँ होगा तुझे एहसास। तो सही बात है दोस्तों, इसी लाइन के साथ मैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ और ये आप जर्नी उनका आप उनके ही जवानी सुनिएगा कि कैसे ठोकरों के पे विजय पाते हुए उन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया और आज एक सक्सेसफुल, एक कामयाब इंसान बन के दिखाया इन्होंने। तो देरी न करते हुए मैं उनसे मिलवाने वाला हूँ, तो आप मिलिए और उनसे इंस्पायर होइए और उनसे कुछ सीखने का ज़रूर प्रयत्न कीजिए दोस्तों। तो सर, आप सबसे पहले हमारे दोस्तों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक रेड्डी है। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट कैडर में हूँ। मेरी जॉइनिंग चिरकुंडा ब्रांच में हुई थी और मैं इस वक्त ट्रांसफ़र होकर धनबाद ब्रांच 4 में हूँ, अभी पोस्टेड एज एन असिस्टेंट। एज ए असिस्टेंट LIC में आप पोस्टेड है जी। सर। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ सर कि मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ कि मैं ये इनसे आप भी देखिएगा कि गवर्नमेंट जॉब आपने क्यों चुना, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है जनरली लोग उसमें गवर्नमेंट जॉब को उतना तवज्जो नहीं देते हैं कि नहीं, लेकिन आपने गवर्नमेंट जॉब चुना क्योंकि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। जनरली आपसे ये पूछते भी होंगे लोग कि वाई गवर्नमेंट जॉब इंजीनियरिंग करने के बाद। जहाँ भी इंटरव्यू फेस किया है, हर कोई का पहला क्वेश्चन यही रहता है कि आप इंजीनियरिंग करके बैंकिंग लाइन में आना आपके लिए बैकग्राउंड चेंज क्यों किया आपने। जी, तो इस क्वेश्चन का एक ही आंसर था कि इंजीनियरिंग करके प्लेसमेंट तो हुआ था, प्राइवेट जॉब भी ज्वाइन किया था, बैंगलोर में पोस्टेड था, लेकिन वर्किंग आवर्स बहुत ख़राब थे वहाँ पे। वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहता है आपको और बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जिससे आप वहाँ पे वंचित रह जाते हैं, काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ से जो गवर्नमेंट सर्विस आपको देती है, और एक आपका स्टेटस अलग रहता है जब आप गवर्नमेंट सर्विस में होते हो। जी, तो ये बात इन्होंने सही कहा कि एक सबसे पहला चीज़ होता है जॉब का जो एक स्टेटस होता है, एक वैल्यू होता है, वो एक गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही होता है। तो ये जनरली देखा जाता है कि इंटरव्यू पैनल में हमेशा पूछा जाता है कि वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग। तो एक एग्जांपल है कि इन्होंने शायद वो जवाब आप लोगों को दे दिया है कि वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ अभिषेक कि आपको कब ऐसा लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहिए? मैं उस वक्त अपने जॉब में था, प्राइवेट जॉब ही कर रहा था। उस वक्त मैं जॉब में था। और कहाँ पे आप उस वक्त जॉब कर रहे थे? मैं बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन में था एज एन बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बैंगलोर में, जो हार्डकोर सेल्स का जॉब था मेरा। तो काफ़ी लेट होता था, लेट वर्किंग आवर्स थे वहाँ पर और टारगेट अचीव करना रहता था, मीट करना रहता था, काफ़ी कुछ रहते थे। उसके बाद तभी मुझे लगा कि नहीं, ये काम नहीं करना है अब, और कुछ अपने लिए कुछ करना है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, क्योंकि मेरे मदर और फादर दोनों बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, जॉब करते हैं। तो ये मेरे लिए एक प्रेस्टीज का भी बात था। तो फिर मैंने वहाँ से एक यू टर्न लिया और फिर स्टार्ट किया प्रिपरेशन गवर्नमेंट सर्विस का। देखिए, ये भी एक बात हो गई कि स्ट्रगल हमने देखते, लेकिन एक सक्सेसफुल लोगों का भी स्ट्रगल अलग होता है ना, कि जब मदर फादर खुद गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट होता है कि आपको भी लेना है। तो ये प्रेशर को आपने कैसे टैकल किया? मैंने घर वालों को भी समझाया। जब जॉब छोड़ रहा था तो उस वक्त कोई भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पापा भी कह रहे थे कि नहीं मत छोड़ो, मम्मी भी मना कर रही थी कि गवर्नमेंट में कब चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है मार्केट में। ओपन मार्केट में compete करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कैंपस प्लेसमेंट लेना एक अलग बात होता है। एग्जैक्टली। और ओपन मार्केट में जब आप compete करते हो तो आप लाखों कैंडिडेट्स, 10 लाख कैंडिडेट्स के साथ आप compete करते हो। तो वहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है बहुत लेस हो जाता है, बहुत कम होता है आपके पास चांस। तो उस पर आपको ओवरकम करना रहता है। तो कितना टाइम लगेगा, ये सबसे बड़ा एक फैक्टर रहता है वहाँ पर। हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा मैंने ये फील किया है कि लोग मुझसे पूछते हैं एज ए टीचर, जब मैं ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, सर कितने समय में हम बन जाएंगे, तो इसका जवाब मैं उन्हें तो अपने तरीके से देता हूँ, लेकिन आपसे अगर कोई पूछे, क्योंकि आज आप एक कामयाब स्टेटस में आप जा चुके हैं, अगर आपसे कोई पूछे, कोई स्टूडेंट आपसे पूछे सर कितना समय लग जाता है, तो उसका जवाब आप क्या दोगे? समय देखिए, समय डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन पे, आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है टोटली। आप कितना समय दे रहे हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है।
अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे 2 एग्जाम्स क्रैक करके ही और कंपटीशन ओवर करना है तो फिर आप कर सकते हो, उस लेवल का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। बट मुझे 2 साल लग गए थे इस चीज़ को कंप्लीट करने में, और जो टाइम गैप था उसको ओवरकम करने के लिए मैंने फिर MBA भी ज्वाइन किया कि मुझे खाली नहीं बैठना है। सबसे बड़ा चीज़ यही था मेरे लिए कि इंजीनियरिंग करके, नहीं तो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि इंजीनियरिंग करके आप खाली बैठे हो, लोग ये नहीं समझेंगे। सामाजिक प्रेशर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, प्रेशर हो जाता है कि आप लोग ये नहीं समझेंगे कि आप क्या कंपटीशन का प्रिपेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उनको ये लगेगा कि आप जॉबलेस हो उस टाइम। तो आपने कैसे ओवरकम किया इस तरह? मैंने इस तरह से मैंने कैट का प्रिपरेशन किया हुआ था, और उसके बाद मैंने कैट के थ्रू ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद में एडमिशन लिया MBA में 2018 बैच में। और साथ ही साथ मैं इसके लिए बैंकिंग के लिए भी प्रिपरेशंस कर ही रहा था। टोटल दोनों चीज़ों को साथ में हैंडल कर रहा था। प्रेशर था दोनों तरफ से था। कॉलेज में एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स में बहुत वास्ट कोर्स होता है, हर दिन आपको कुछ नया चीज़ करना रहता है वहाँ पर, तो उसके साथ थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था, लेकिन बट उसको ओवरकम करना था कैसे भी। और मुझे एक चीज़ पता था कि आइदर MBA कंप्लीट होगा या फिर जॉब मिलेगा, कोई एक चीज़ होना है, दोनों साथ ही साथ हो नहीं सकता है। फिर भी कोशिश किया था मैंने कि दोनों कंप्लीट हो, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। लेकिन चलिए, आपको अब रिग्रेट तो नहीं होगा? नहीं, रिग्रेट बिल्कुल किसी भी चीज़ की नहीं है, क्योंकि मैं जो चाहता था वो मुझे मिला है, मिल गया। एग्जैक्टली। कि लोग कहते हैं कि आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, लेकिन मैटर वो करता है कि आप किस ऑप्शन से ज्यादा सेटिस्फाइड हो। तो आज इन्होंने जॉब क्रैक कर लिया है, तो उनके लिए तो उस चीज के लिए तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और मैं एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूँ अभिषेक, कि आपकी इस प्रिपरेशन में आप किसे अपना आइडल मानते हैं, और आपके मार्गदर्शन में इस इंस्टीट्यूट का रोल कहाँ तक रहा? देखिए, सबसे पहले तो जो भी था, दोस्तों ने भी बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने भी बाद में, पहले वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि आप खाली बैठकर प्रिपरेशन करो। लेकिन जब मैंने MBA ज्वाइन किया तो उनको लगा कि नहीं ठीक है, अब जो कर रहा है करने दो, क्योंकि एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में भी है, इसलिए उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया उस वक्त से। और सबसे बड़ा हाथ इंस्टीट्यूट का रहा, क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट किया था। टेक्निकल बैकग्राउंड से एक दूसरे बैकग्राउंड में आना, एक यू टर्न लेना। एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग से अगर बैंकिंग में आ रहा है तो यानी वो पूरी अपना एक डायरेक्शन ही चेंज। जी बिल्कुल, आप वापस क्लास 10 में चले जाते हो। एग्जैक्टली। क्योंकि 11 के बाद तो साइंस स्ट्रीम अलग हो जाता है, कॉमर्स स्ट्रीम अलग हो जाता है। आप वहाँ डायरेक्ट अब वापस 10 में जाकर और वहाँ से आपको कोप अप कर आना पड़ता है यहाँ तक। तो उस चीज़ को सबसे ज़्यादा उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ इस इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और सारे चीज़ों बेसिक से 0 से समझाया, 0 से लेकर गए। और आज जिस पोजीशन पे हूँ वहाँ उनका सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि उनके सपोर्ट और गाइडेंस के बिना यहाँ तक पहुँच पाना ये मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल होता मेरे लिए। जी, ये बात इन्होंने कहा सही बात है कि एक मेंटोर का भूमिका अलग होता है किसी के लाइफ में आगे बढ़ने का। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ अभिषेक, क्या ये आपने ये पहले एग्जाम्स में ही क्रैक कर दिया था? नहीं, ये पहले एग्जाम्स में तो नहीं, मुझे 2 साल लगे थे। काफ़ी सारे एग्जाम्स, मैं 2017 में जब फर्स्ट टाइम अपना SBI PO का पेपर दिया था तो मुझे पैटर्न तक नहीं पता था कि बैंकिंग पैटर्न क्या होता है। क्या मैं सीधा चला गया था कि बैंकिंग एग्ज़ाम है, फॉर्म भरा था, वो भी दोस्तों ने भर के दिया था, मैंने खुद ने नहीं भरा था, मुझे पता भी नहीं था। तो मैं एग्ज़ाम देने गया था, मुझे पैटर्न नहीं पता था कि नेगेटिव मार्किंग होता है, क्या होता है। मैं जाकर बैठ गया पेपर में, टाइम 1 घंटा ऐसे ही पार हो गया था पेपर का। तो नंबर भी बहुत कम ही आए थे, और उस वक्त कट ऑफ शायद 50 या अराउंड इस तरह का कुछ था, 50.5, मेरे मार्क्स थे 33। तो कट ऑफ से कुछ 17 नंबर दूर था मैं। तो उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, कर तो सकता हूँ इस चीज़ को। सेल्फ बिलीफ एक अंदर से एक फीलिंग आया कि नहीं, क्रैक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर रह जाऊंगा या प्रिपरेशन करूंगा तो हो जाएगा। तो इसीलिए मैं फिर वापस धनबाद आया बैंगलोर से, और तुरंत आते के साथ दिसंबर 2017 में मैं ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट। और उसके बाद सर लोगों के गाइडेंस और हेल्प से पहले तो बेसिक्स क्लियर किया, सारा कुछ कोर्स को कंप्लीट किया। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ ज्वाइन करके यहाँ पे टेस्ट दे देकर उसके बाद सारे एग्जाम्स को क्लियर कर रहा था धीरे धीरे, जो कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट भी कर रहा था। बहुत सारे फेलियर्स हुए, नहीं हो रहा था, किसी में प्रीलिम्स हो रहा था तो मेंस नहीं हो रहा था, किसी में प्रीलिम्स मेंस हो गया तो इंटरव्यू में बाहर हुआ। तो ऐसे बहुत डिफिकल्टीज बहुत फेस करने पड़े, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है आपका पेशेंस काम आता है। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है कि आप पेशेंस कितना रख पाते हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, ये भी एक मैटर करता है। जी बिल्कुल, बिना पेशेंस के आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाओगे। बहुत समय तो ऐसा भी लगा था कि नहीं, छोड़ देना, अच्छा MBA तो कर ही रहा हूँ, जॉब तो मिलेगा ही MBA के बाद। आता होगा आपका, मैं पूछ नहीं वाला था कि गिव अप वाला एक मन में कभी आया क्या? आया था, जब रीजनल रूरल बैंक के लिए जब सिलेक्शन हुआ था, प्रीलिम्स हो गया था, मेंस हो गया था, इंटरव्यू में बाहर हुआ था मैं। इंटरव्यू के बाद जब मेरिट लिस्ट निकला तो उसमें मेरा नाम नहीं था, तब लगा था कि नहीं, छोड़ देता हूँ। क्योंकि MBA के बाद भी जॉब तो लगना ही है कहीं ना कहीं।
तो लेकिन उसके बाद फिर नहीं लगा कि नहीं, इतने दिन का प्रिपरेशन है और इंटरव्यू में सिर्फ 1-2 मार्क्स के लिए बाहर होना, तो इसका मतलब कर सकता हूँ 1-2 पेपर के बाद कर सकता हूँ। दोस्तों ये चीज अभी ध्यान रखिए कि गिव अप मारना बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर ये इस तरह से सोचे कि इंटरव्यू तक गए और नहीं हुआ, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में अगर ये सोचे, उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैंने इंटरव्यू तक तो गया, बस एक स्टेप दूर हूँ अपने फाइनल रिजल्ट से, और वहां से वापस अपने आप को स्ट्रेंथ में लाएं और वापस प्रिपरेशन किए, और आज देखिए LIC असिस्टेंट में इनका जॉब हो रखा है। तो फ्यूचर टारगेट क्या है सर आपका? फ्यूचर टारगेट LIC में ही अपना बनाना है, हर कुछ अपना करियर को बनाना है, यहाँ से प्रमोशन लेते जाना है, प्रमोशन छोड़ना नहीं है कभी भी, और साथ ही साथ बड़े एग्जाम्स के प्रिपरेशन भी करते रहने हैं, जैसे RBI ग्रेड बी के लिए। सेम कैडर का प्रिपरेशन अब करना नहीं है, क्योंकि अब आप ऊपर ही जाना चाहोगे, सेम लेवल पे अब जाना नहीं है कहीं पर भी। तो इसके बाद SBI PO का प्रिपरेशन भी चल ही रहा है साथ साथ में, RBI का भी, बट जॉब के साथ थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कर पाना, लेकिन कर रहा हूँ उसके लिए भी। तो मैं आपसे एक और प्रश्न पूछने वाला हूँ, जो एक कॉमन सा प्रश्न रहता है। जनरली स्टूडेंट्स हम लोग से ये पूछते हैं कि सर जो अचीवर्स होते हैं, जो आप लोग अचीवर्स में हमारे आते हैं, तो अचीवर्स होते हैं क्या ये लोग बाकी लोगों से अलग होते हैं क्या? क्या इनका स्ट्रेटेजी अलग होता है क्या? क्या इनका तैयारी करने का तरीका अलग होता है क्या? तो फेलियर और जब आपने रिजल्ट लिया तो आपने क्या देखा कि कौन सा स्ट्रेटेजी आपका क्लिक किया, और आपके हिसाब से स्टूडेंट्स को भी ये स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए जिनसे उनको फायदा हो? कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें, कुछ स्ट्रेटेजी आप अपना अगर बताना चाहें कि कैसे प्रिपरेशन करें? प्रिपरेशन का तो स्ट्रेटेजी एक ही है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आपके डेडिकेशन के ऊपर है, और जो बेसिक्स है आपको उस पर स्टिक करना है। ऐसा नहीं है, बहुत कोई का हो सकता है कि किसी का मैथ्स स्ट्रांग होता है, किसी का रीजनिंग स्ट्रांग होता है। आप दूसरों को देख के, सबसे बड़ा चीज है कि आप दूसरों को देख के कम्पीट नहीं कर सकते कि उनका क्या अच्छा है मुझे वही करना है, वैसा नहीं है। अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग करो, वीकनेस खुद ही दूर हो जाएगा उसके बाद। आपके वीकनेस को कवर हो जाएगा, वहाँ स्ट्रांग करना है, वीकनेस खुद ब खुद दूर हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। और कोई स्ट्रेटेजी सर? स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस करते जाना, टेस्ट सीरीज जितने ज्यादा हो सके टेस्ट देते रहने हैं, और एग्जाम के माहौल को अपनाना है। वहाँ पर जाके आपको नर्वस नहीं होना है, वहाँ पे एग्जाम को एग्जाम की तरह डर के नहीं लेना है। आप जितने ज्यादा एग्जाम्स दोगे आप कॉन्फिडेंस उतना ही बूस्टअप होगा। आप उसके बाद एक रेगुलर क्लास में जैसे जाते हो उस तरह से आपको जाना है एग्जाम में। सही बात है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि लोग एग्जाम्स देने जाते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ, हमें ये क्रैक करना ही है। तो मैं हमेशा से सबको ये कहता हूँ कि ये सोच के मत जाओ कि मुझे क्रैक करना है, ये सोच के जाओ कि अपना बेस्ट देना है, और जिस दिन अपना बेस्ट देकर के आओगे रिजल्ट खुद ब खुद हो जाएगा। बिल्कुल कि नहीं? बिल्कुल। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस बहुत कोई 100 में 100 भी सॉल्व करते हैं, बट मेरा ये था कि मैं अगर 70 करता हूँ तो मुझे 70 करेक्ट करना है। सबसे बड़ी चीज ये है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल। तो चलिए, ये तो इनसे टिप्स मिला, और मैं जाते जाते आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये है कि जॉब से पहले और जॉब के बाद में लाइफ में आपकी क्या क्या चेंजेस आई? बहुत सारे चेंजेस आए। पहले लोग मुझे नहीं जानते थे, कोई धनबाद का ही मैं रहने वाला हूँ, धनबाद में था पहले भी, बट कोई नहीं जानता था उस तरह से। फादर मदर के नाम से जाना जाता था, पहचानता था, लोग पहचानते थे। लेकिन आज के दिन में लोग मुझे जानते हैं, और पापा मम्मी के साथ निकलता भी बाहर हूँ तो कोई अगर सर बोलता है तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है। पापा मम्मी को भी खुशी मिलती है। समवन तक का जर्नी आपने तय कर लिया। सही बात है। इन्होंने कहा कि जब मुझे कोई पहचानता नहीं था, आज मुझे पहचानने लगे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग जब आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आप में अपने अंदर वो खुद बहुत अच्छा सा एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है। ऐसे जॉब तो हर कोई करता है जी, लेकिन कोई बैंगलोर में कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, नोएडा में कर रहा है, गुड़गांव में कर रहा है, कहीं भी कर रहा है। तो प्राइवेट जॉब अगर आप करते हो तो आपको उसी कैंपस में लोग जानते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब आप गवर्नमेंट सर्विस करते हो तो आपको उस कैंपस के बाहर भी लोग जानने लगते हैं। सबसे बड़ी फीलिंग वहीं पे आती है आपकी। सबसे बड़ी चेंजेस, सही बात इन्होंने कि गवर्नमेंट जॉब आपका एक तरह से देखा जाए तो सोशल सिनेरियो ही बदल के रख देता है। बिल्कुल, ठीक है। आपका एक इज्जत, एक मान अलग से बढ़ जाता है, लोगों के सोचने के नजरिए को बदलता है। VIP ट्रीटमेंट ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सब लोग इज्जत देते हैं, सर सर करके हर जगह बुलाते हैं। किसी भी फंक्शन में जाऊंगा तो कोई भी अगर मिलता है बाहर का, जो मुझे ऑफिस में देखा होगा कभी पब्लिक डीलिंग करते हुए, वो भी सर करके रिकॉग्नाइज करता है, तो बहुत बड़ी चीज होती है ये आपके लिए। ये फीलिंग स्पेशल होता है। हाँ। ऐसा लगता है बचपन से मेहनत जो है वो पे ऑफ कर गया। सही बात है दोस्तों। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग, देखिए इंस्पायर होने के लिए बहुत कुछ है ना, कि इससे भी इंस्पिरेशन आप ले सकते हो कि एक सोशल वैल्यू बढ़ जाता है। देखिए पैसा तो सब कमा लेता है, लेकिन रिस्पेक्ट कमाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। ये गवर्नमेंट जॉब आपको वो प्लेटफॉर्म देता है कि आप एक सोशल रिस्पेक्ट कमा पाते हो, आपका मान आपके फैमिली में भी बढ़ जाता है। तो ये था इस बार का सेशन। को आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो,
आपको इनसे कुछ सीखने को मिला हो, आप अगर इंस्पायर हुए हैं दोस्तों, तो कृपया अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो शेयर और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और मैं शैंकी पुरोहित डेविड्स करियर हब से आप लोगों से विदा चाहता हूँ, और इसके बाद फिर मैं कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग लोगों के साथ उनकी जर्नी को मैं आप लोगों तक लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।